एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेज सकती है सरकार। कांग्रेस और टीएमसी ने की बिल वापस लेने की मांग। सदन में बिल करने वाले थे अमित शाह। हम बोलने को तैयार, राहुल सुनने की हिम्मत रखें। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी का पलटवार। कहा शाह से जवाब की मांग कर रहे, झारखंड पर राहुल चुप क्यों। पहले सपा कांग्रेस के पाप जनता भोगती थी, संत कबीरनगर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा राहुल अखिलेश पढ़े लिखे हैं या नहीं, इनको सुनकर हंसी आती है। देवभूमि को सीएम धामी की बड़ी सौगात। विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 74 करोड़ की वित्तीय मंजूर। शिक्षण व्यवस्था सुचारू रखने पर सीएम का जोर। और वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, 15 फीट पीछे खिसकी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। जलस्तर में 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी। चलते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों से। पहली तस्वीर में हम बात करेंगे दिल्ली की संसद परिसर में आज एनडीए सांसदों ने पैदल मार्च किया और रांची में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया गया। वहीं बीजेपी सांसदों का कहना है कि हम सब हर चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, हर बार सदन को रोक रहे हैं। अब बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल मचा है। रांची समेत झारखंड के कई शहरों में लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। वहीं अब बढ़ते हैं यूपी की ओर, जहां सीएम योगी ने गोरखपुर में सड़क परियोजना का लोकार्पण किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अब गोरखपुर में तेजी से विकास हो रहा है। अब आखिरी तस्वीर में बात करेंगे, जहां पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने तलब किया। आपको बता दें कि नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया और सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का आरोप लगा दिया। देखिए आज दिन भर की ये बड़ी खबरें, जिसमें लाठीचार्ज पर संसद में संग्राम हुआ, वहीं बीजेपी में झारखंड बंद हुआ, गोरखपुर को बड़ी सौगात मिलती नजर आई, कोर्ट ने पप्पू यादव को तलब कर दिया। दिन भर की ये 4 बड़ी खबरें हैं जो सदन से जुड़ी हुई हैं, झारखंड से जुड़ी हुई हैं, गोरखपुर से जुड़ी हैं और कोर्ट ने पप्पू यादव को तलब कर लिया है। दिन भर की ये 4 बड़ी खबरें, जिसमें आज हम बुलेटिन में बात कर रहे हैं संसद में संग्राम की। लाठीचार्ज हुआ संसद में, संसद परिसर में आज जो लाठीचार्ज हुआ वो एक आज दिन की बड़ी खबर है। वहीं बीजेपी का झारखंड बंद, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है और गोरखपुर को आज सीएम योगी ने सौगात दी है। कोर्ट ने पप्पू यादव को भी तलब कर लिया है। दिल्ली की संसद परिसर में आज एनडीए सांसदों ने पैदल मार्च किया और रांची में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सांसदों ने पोस्टर बैनर के साथ मार्च भी निकाला। वहीं बीजेपी सांसदों का कहना है कि हम सब हर चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, हर बार सदन को रोक रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ मार्च कर रहे हैं। इसी बीच कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने मांग की थी कि गृह मंत्री छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में संसद में बयान दे। हमने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह न सिर्फ बयान देंगे बल्कि पूरी बहस और चर्चा का जवाब भी देंगे। देखिए ये है दिन भर की 4 बड़ी खबरें। लाठीचार्ज पर संसद में जो संग्राम हुआ वो आज की मुख्य खबर है। वहीं बीजेपी ने झारखंड बंद रखा, गोरखपुर को बड़ी सौगात मिली और कोर्ट में पप्पू यादव को तलब किया गया। दिन भर की 4 बड़ी खबरें, जहां पर लाठीचार्ज पर संसद में संग्राम देखने को मिला। गोरखपुर को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है और कोर्ट ने पप्पू यादव को तलब कर लिया है। दिल्ली की संसद परिसर में आज एनडीए सांसदों ने पैदल मार्च किया और रांची में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सांसदों ने पोस्टर बैनर के साथ मार्च भी निकाला। वहीं बीजेपी सांसदों का कहना है कि हम सब हर चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, हर बार सदन को रोक रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ मार्च कर रहे हैं। इसी बीच कल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने मांग की थी कि गृह मंत्री छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में संसद में बयान दें। हमने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह न सिर्फ बयान देंगे बल्कि पूरी बहस और चर्चा का जवाब भी देंगे।
देखिए, संसद में शाह जवाब देने को तैयार, अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी संसद में जो संग्राम है वो चल रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में छात्र अत्याचार पर जवाब की मांग की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर सदन में बयान देने को तैयार हैं। बावजूद इसके विरोधी दल लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, राहुल गांधी को चर्चा से भागना नहीं चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में विरोधी दलों के हंगामे और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। सीएम योगी ने लिखा, कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुनें। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। राहुल भागना नहीं। देखिए, सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सदन की गरिमा बनाए रखे विपक्ष, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करे, सदन की गरिमा बनाए रखे और उत्तर को पूरा सुने। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये पोस्ट। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को संत कबीरनगर पहुंचे। उन्होंने मंच से कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा, अखिलेश और राहुल की बातों को सुनकर कभी कभी लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। इनके वक्तव्य सुनकर हंसी आती है। सीएम योगी ने कहा कि संत कबीर नगर में कताई मिल कांग्रेस और सपा के भ्रष्ट आचरण के कारण बंद हो गई थी। आज उसे चालू करने का काम किया जा रहा है। हमने मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया। पहले हर माँ इस बात से डरती थी कि ये मस्तिष्क ज्वर न जाने किसे निगल ले। ये काम सपा कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। सपा ने 4 बार सरकार बनाई तो भी कुछ नहीं कर पाई। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी सरकार बनी तो हमने इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माफिया अब आंख उठाकर देख नहीं सकता, हमने बीमारी को समाप्त किया। आज उत्तर प्रदेश बीमारी और माफिया से मुक्त हो गया है। खलीलाबाद के कांचीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीएम ने 684 करोड़ रुपए की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नगर बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को कह रहा था। जो बातें अभी यहां हमारे दोनों विधायक कह रहे थे, विकास के एक एक मुद्दे को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बातों को कह रहे थे। एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना। विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए
कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर की श्रृंखला इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम बना है। नगर वहीं झारखंड में छात्र प्रदर्शन अब सड़क पर उतर आया है। बीजेपी के झारखंड बंद ऐलान के दौरान रांची समेत राज्य के कई शहरों में जमकर बवाल देखने को मिला। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। बंद की वजह थी विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का विरोध। बीजेपी का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और इसी के विरोध में पार्टी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया। बंद के दौरान रांची में हालात उस वक्त गर्मा गए जब प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस कई कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर अपने साथ ले गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड सरकार की ओर से बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। छात्र प्रदर्शन और कथित लाठीचार्ज को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। इरफान अंसारी ने साफ कहा कि छात्रों पर पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। मंत्री के मुताबिक प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर युवाओं के खिलाफ नहीं है। सरकार गोली में नहीं बल्कि संवाद में विश्वास करती है। आप देखिए, हम तस्वीरों में देख सकते हैं छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। दूसरी तस्वीर में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं छात्रों पर वाटर कैनन से भी अटैक हुआ और इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए और इसी वजह से बीजेपी लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो सरकार लाठीचार्ज के आरोपों से ही इनकार कर रही है। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों पर वाटर कैनन से अटैक हुआ और लाठीचार्ज में कई छात्र घायल भी हुए। आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों को साक्ष्य मानकर बीजेपी सरकार का विरोध कर रही है। देखिए किस प्रकार से छात्रों की कितनी मांगे पूरी हुई। इस विषय पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। छात्रों की मांग है 14वीं जेपीएससी रद्द हो। इस पे सरकार का पक्ष है कि पीटी कैंसिल हो, जो कि पूरा हो गया। सीबीआई जांच हो, सीआईडी ईडी जांच को तैयार हो गई है, जो कि ये पेंडिंग है। सीजीएल परीक्षा रद्द हो, ये मांग है छात्रों की। रिटायर्ड जज से जांच को लेकर तैयार है, लेकिन ये अभी मांग पेंडिंग है। वहीं टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षाएं रद्द हो, जिसको सरकार का पक्ष है कि कैंसिल हो, जो कि पूरी हो चुकी है। परीक्षा घोटालों की 90 दिनों में जांच हो, जिसके बारे में सरकार का कहना है कि सीआईडी इसकी जांच करेगी और ये पूरी हो चुकी है। जीपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 रद्द हो, ये छात्रों की मांग है। जब एक बैरियर 2 बैरियर अगर क्रॉस करे तो बहुत बड़ी बात होती थी। 8 बैरियर क्रॉस किए, ये वही झारखंड है। मैंने देखा है जब हम विपक्ष में थे, कोई पत्रकार के लोग अगर काला कपड़ा पहन के चला आया, कोई आंदोलनकारी अगर काला कपड़ा पहन के चला आया तो उसके सीने में गोली मार दिया था भाजपा के लोग। आप बात करते हैं, क्या बात बोल रहे हैं मैडम? हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर फूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है। वो तो ये लाठी देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं को सम्मान में। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। चुनावी रणनीतियों के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी भी जोरों पर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल कहा, तो सपा अध्यक्ष ने भी अब इस पर जवाब दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुद्दा अंकल नहीं है, बल्कि मुद्दे शिक्षा, परीक्षाएं और आरक्षण की लूट को रोकना है।
अखिलेश ने कहा कि देश में लड़ाई दिल्ली से है। आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर जब संसद परिसर में पत्रकारों ने अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, देखिए ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं, इसीलिए कुछ ना कहलवाओ तो ही अच्छा है। अच्छा, देश की लड़ाई किससे है? जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार यूपी में है, और संघ लड़ाई तो उससे है ना। शिक्षा संस्थाएं कौन चलवा रहा है, किसके माध्यम से चल रही हैं, सरकार की कितनी लूट हो रही है, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही हैं। तो मुद्दे तो वो हैं जो आज मुद्दा अंकल का नहीं है। ऐसा अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा और जवाब दिया गया। कल मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने जो अखिलेश यादव को अंकल कहा था, इस बात पर आज अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ ना कहलवाओ तो भी अच्छा है। साथ ही कई और मुद्दे बताए जिन पर बातचीत होनी चाहिए और साफ तौर पर कहा कि मुद्दा अंकल नहीं है, मुद्दे कई सारे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। पहले टेस्ट में भी पायलट की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ था और इस हादसे में 17 यात्री घायल हुए थे। देखिए, बड़ी खबर एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें दूसरे पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। पहले टेस्ट में भी पायलट की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसके बाद जब दूसरा डोप टेस्ट किया गया वो भी पॉजिटिव आया है। आपको बता दें, फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ था जो फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। इस हादसे में 17 यात्री घायल हुए थे। एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले से बड़ी जुड़ी खबर, जिसमें पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। देखिए, एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले से जुड़ी बड़ी खबर, इसमें पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। पहला टेस्ट हुआ था जिसमें पायलट की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद दूसरा डोप टेस्ट कराया गया। ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, फुकेट से दिल्ली आ रहे फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ था और इस हादसे में 17 लोगों की जान चली गई थी, घायल हुए थे। माफ कीजिएगा, इस हादसे में 17 यात्री घायल हुए थे। और मुरादाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और 2027 में बीजेपी को हराकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने पार्टी को चोरों की पार्टी बताया और राम मंदिर को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को हटाने का मन बना चुकी है और किसान, व्यापारी और मजदूर समेत सभी वर्ग सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका प्रदेश भर में दौरा जारी है। छात्रों के मुद्दे और विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। देखिए, मुरादाबाद में एक आयोजन किया गया जिसमें शिवपाल यादव ने कहा कि 2027 में सपा की जीत होगी और बीजेपी पर बड़ा हमला किया। मुरादाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और 2027 में बीजेपी को हराकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि पार्टी चोरों की पार्टी है। न मंदिर के रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी
कहीं पर भी कोई भी विकास का काम नहीं करते हैं। देखिए, छात्र नौजवान तो परेशान, आपने दिल्ली में देख ही लिया है, किसान तो परेशान है, व्यापारी तो परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को, देखिए, जीएसटी और टैक्स लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश को लूटा है। आज बिजली में कितनी परेशानी है, कितनी महंगी है, तो बताओ फिर कौन। और ये देखिए, ये अगर ये इन्होंने मंदिर, मान ले, उनका श्रेय तो है नहीं, मंदिर तो देखिए कोर्ट के आदेश से बना है। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेना चाहती है। और आगरा जिले के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के प्रेमनगर रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक और कार दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं टक्कर के बाद मौके पर लोगों को भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है, हादसे के वक्त कार में एक महिला चिकित्सक सवार थी। स्थानीय लोगों ने कार चालक के नशे में होने की आशंका जताई। वहीं हादसे के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मौके पर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और चालक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र में आगरा ग्वालियर राजमार्ग पर खारी नदी पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। घटना को लेकर पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। शव मिलने की खबर से आसपास के इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए, आगरा ग्वालियर हाईवे पर शव मिला है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में सेमरी चौराहे के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 2 वर्षीय बेटी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक के सामने अचानक मवेशी आ जाने से वाहन अनियंत्रित हो गया और हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार शैलेंद्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और मासूम बेटी घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की खबर से गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने घायलों को मदद पहुंचाई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और हापुड़ के प्रसिद्ध सबली महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को गंगाजल अर्पित किया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने पानी, मेडिकल कैंप और यातायात के लिए पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर में भजन कीर्तन और आरती का माहौल रहा। वहीं सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई। देखिए किस तरह से जो शिव भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं और हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हम इस समय मौजूद है हापुड़ के सिद्ध सबली पीठ मंदिर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और महादेव का जलाभिषेक करेंगे। मैम, कब से जलाभिषेक यहाँ शुरू हुआ है और अभी तक लगभग कितने कांवड़ियों ने यहाँ जलाभिषेक कर लिया और क्या व्यवस्थाएं पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहाँ दी जा रही है? आज प्रातः करीब 5:50 से कांवड़ियों का जल था। उसके पूर्व भी जो लोकल थे श्रद्धालु वो चढ़ा रहे थे और तब से लगातार आप देख ही रहे हैं चल रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस है, बैरिकेटिंग से होकर जा रहे हैं और बहुत सुगम तरीके से ये चला है जलाभिषेक। सन्नी त्यागी हमारे साथ मौजूद है। सन्नी, कितने बजे से जलाभिषेक शुरू हुआ है, कब तक जलाभिषेक होगा और अभी फिलहाल कितने कांवड़ियों ने और श्रद्धालुओं ने यहाँ जलाभिषेक कर दिया है? हमारे रात 11 तारीख 8वां महीना 2026 दिन मंगलवार रात को 12 बजे से यहाँ जलाभिषेक हो गया है
और जो कांवड़िया द्वारा जल अभिषेक है वो 5:50 पर था, जो अपनी श्रद्धापूर्वक गंगोत्री, गोमुख, हरिद्वार, ब्रजघाट से आते हैं लोग जो हमारे यहाँ जल चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ अदर राज्यों से भी आते हैं जो इनमें श्रद्धा भाव रखते हैं। उस अहम सबसे बड़ी बात मैं बतानी चाहूँगा आपको कि 700 से 800 साल पुराना मंदिर है ये। अरविंद जी, किस तरीके से कांवड़ यात्रा निकल रही है? आप हम देख रहे हैं कि आप खुद भोले के भक्तों की, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। कल की महाशिवरात्रि है, अब तक किस तरीके की कोई परेशानी सामने आई है और कांवड़ियों को किस तरीके से उचित मार्गों से निकाला जा रहा है? जी अरविंद जी। कांवड़ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से सभी कांवड़िए जा रहे हैं और जगह जगह पंडाल शिविर लगे हैं, सभी लोग सेवा में लगे हैं, इनके अच्छी तरह की सेवा की जा रही है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। कांवड़ियों की भी बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है यात्रा। इन सब भक्तों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कपिल शर्मा। कपिल जी, 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 2017 में जब सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा देते थे। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से पुष्प वर्षा और कांवड़ यात्रा, डीजे बंद नहीं होना, ये सब बहुत अच्छा है और शिव भक्त सब जागरूक है। बहुत अच्छा सनातन धर्म का परिप्रेक्ष्य हो रहा है, बढ़िया। पिछली सरकारों में यहाँ डीजे तक पर रोक लगा दी जाती थी, वहीं योगी सरकार में कांवड़ियों को डीजे की अनुमति दी जाती है और उनके ऊपर खुद डीएम और जिलों के एसपी पुष्प वर्षा करते हुए नजर भी आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आकर कांवड़ियों पर, शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की थी। भारत अपडेट के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।